हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12th जो है चैप्टर नंबर जो 3rd है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का आज एमसीक्यू करेंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, द स्पर्म पेंटिरेट थ्रू जूना प्लेसुडा विद द हेल्प ऑफ, कि स्पर्म जो पेंट्रेट करता है, जूना प्लेसुडा लेयर को जो पेंट्रेट करता है स्पर्म, वो किसके हेल्प से वो पेंट्रेट करता है। जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के मदद से ये जूना प्लेसुडा लेयर को ये पेंट्रेट करता है स्पर्म। आई होप आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। द ब्लड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, कि जो ब्लड और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस जर्मिनल लेयर से मतलब कि वो बनता है। जैसे कि जर्मिनल लेयर में तीन लेयर आता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, और यही तीन जो जर्म लेयर है उसमें से ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, मीजोडर्म से ही बनता है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन यह है, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन, कि जो ह्यूमन का स्पर्म होता है उसमें जो मिडिल पीस होता है, मिडिल भाग में जो होता है वो क्या होता है, जो कि वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी मतलब कि ऑन कर दीजिएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे तो कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, कि जो प्रोसेस है गैमेट को बनाने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। जो कि ये BSEB एग्जाम मतलब कि 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि ये मतलब कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है, सीमेन इज फ्रोजन इन, जो सीमेन फ्रीज किया जाता है, सीमेन को रखा जाता है, वो किस में रखा जाता है, जो कि ये लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट, कि कितने नंबर जो होता है क्रोमोजोम का वो ह्यूमन गैमीट में प्रेजेंट होता है, जो कि वह 23 नंबर प्रेजेंट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन यह है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, कि प्रोसेस जो है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल का जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंगैमी बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टेस्टिस डिस्केंट इनटू स्कॉटम इन मैमल्स 4, कि टेस्टिस जो है स्कॉटम में डिस्केंट होता है, नीचे आता है, वो किसके कारण आता है, जो कि ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, कि डेवलपमेंट करता है सेक्स ऑर्गन को। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिजॉल्विंग एग कवरिंग इट इज कॉल्ड, कि स्पर्म जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो एग को डिजॉल्विंग सब्सटेंस के लिए वो जो कवरिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हाइलो यूरिनिडेज बोलते हैं। क्या हाइलो यूरिनिडेज बोलते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन देखें तो, एंट्रम इज कैविटी ऑफ, जो एंट्रम है उसका जो कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन, कि जो कि सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर है फीमेल में, वो जो डेवलप होता है वो किस पे रिस्पॉन्स होता है, जो कि ये एस्ट्रोजन पे रिस्पॉन्स होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कि कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल है।
जो कि ये LH, इसका फुल नाम अगर जाने तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि कौन सा हार्मोन है जो मतलब कि पीरियड जो होता है फीमेल में उसको वो मतलब कि वो रोकता है या नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, जो कि ये एस्ट्रोजन भी करता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी करता है, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन भी करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, कि जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है फीमेल में उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओवल्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको ये 14 नंबर तक क्वेश्चन जो करवाया हूं वो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग सेल्स फाउंड इन, जो लीडिंग सेल्स होता है वो किस में पाया जाता है, जो कि ये टेस्टिस में पाया जाता है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन यह है, ओव्यूलेशन रेगुलेट बाय विच हार्मोन, जो एवोल्यूशन होता है ओव्यूलेशन वो किस हार्मोन से रेगुलेट होता है, जो कि ये FSH और LH से रेगुलेट होता है। ये 17 नंबर क्वेश्चन, सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है, सर्टोली सेल किस में प्रेजेंट होता है, जो कि ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखें, गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल, जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, जो कि ये 9 मंथ का होता है, जो कि 9 मंथ में ट्राइमेस्टर आता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है। और 19 नंबर क्वेश्चन जो है, द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला, जो ब्लास्टुला का कैविटी होता है कैविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, क्या ब्लास्टोसील बोलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन देखें, इन मैमल्स मेल हार्मोन आर प्रोड्यूस इन, कि जो मेमल में मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है, वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखें कि एन एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड ऑफ मेन इज, कि जो जेनाइटल ग्लैंड है वो मेल में कौन कौन से पाया जाता है, जो कि प्रोस्टेट भी पाया जाता है, प्रोस्टेट भी पाया जाता है, कॉपर्स भी पाया जाता है और सेमिनल ग्लैंड भी पाया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है, ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट कॉल, जो ओवरी गैमीट को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओवम बोलते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो यूट्रस सिंगल होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ओम बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड, कि जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्थमस बोलते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन जो है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनफंडिबुलम आर कॉल्ड, कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन की तरह जो इनफंडिबुलम में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिम्ब्रे, जिसका काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम। और 26 नंबर क्वेश्चन जो है, यूट्रस इज रिलेटेड, जो यूट्रस रिलेटेड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि 27 नंबर क्वेश्चन जो है, द एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, कि एंटेरियर पोर्शन पे जो स्पर्म को कवर्ड करता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्रोजोम बोलते हैं, जो पेंट्रेट करता है ओवम को।
28 नंबर क्वेश्चन, जो कि मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम द, जो मिल्क सक्ड होता है बाहर आता है वो किससे आता है, जो कि ये लैक्टिफेरस डक्ट से आता है। 29 नंबर क्वेश्चन, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है, वो किस जगह पे देखने को मिलता है, जो कि ये पेल्विस रीजन में देखने को मिलता है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यह जानेंगे कि अगर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड नहीं अटेंड किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर सेकंड और चैप्टर फर्स्ट को अटेंड कर लीजिएगा। और मैं जितना भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ उससे पहले आप एक बार, मैं हर एक चैप्टर का क्लास करवाया हूँ, वन शॉट नहीं, मतलब कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्लास कराया हूँ। सबसे पहले आप उसे अटेंड करके आप ऑब्जेक्टिव को करिएगा ताकि आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर चैप्टर समझ आ जाए। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, द cells which synthesize of secret testicular hormone called एंड्रोजन आर, कि द सेल जो सेंथिसाइज होता है और सीक्रेट टेस्टिक्यूलर हार्मोन जो कि एंड्रोजन से प्रोड्यूस होता है, वह किससे होता है, जो कि ये लीडिंग सेल का ये खेला है, लीडिंग सेल ही ये सब करता है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, ओवरी आर फाउंड इन द, जो ओवरी पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, जो कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लूप्स, क्या मेमरी लूप्स में ये बांटा होता है। द नेचर ऑफ मेल स्पर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय, जो कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है। और 34 नंबर क्वेश्चन जो है, एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, जो एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस से, जो कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज, कि जो मैच्योर फीमेल गैमीट जो प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम oogenesis बोलते हैं, क्या oogenesis बोलते हैं। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ पुबर्टी इज कॉल्ड, कि किसी गर्ल्स में जो फर्स्ट मतलब कि पुबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो कि उसे हम बोलते हैं मेनार्क बोलते हैं, क्या मेनार्क बोलते हैं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम मेनार्क बोलते हैं। आई होप आपको 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, कि ग्राफियन फॉलिकल्स अकर, कि ग्राफियन फॉलिकल्स किस में पाया जाता है, जो कि ये ह्यूमन फीमेल ओवरी में पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है ह्यूमन ओवरी में पाया जाता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इज फॉर्म्ड बाय, कि जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है वो कौन बनाता है, जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका सी, कॉर्पस ल्यूटियम। ये 39 नंबर क्वेश्चन जो है, विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, कि इसमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है, जो कि इसमें से डिप्लॉयड है जाइगोट। ये 2n है, क्या ये 2n है, ओवम भी n है और स्पर्म भी n है, स्पर्म भी n है, ये मतलब कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 40 नंबर क्वेश्चन, वो मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, जो कि ये एंड्रोजन जो होता है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। और 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक्रोजोम इज ए पार्ट ऑफ, जो एक्रोजोम होता है वो किसका पार्ट होता है, जो कि ये हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म का पार्ट होता है। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि 42 नंबर क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटर फर्स्ट द पेंट्रेट द ओवम, कि स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो पहली बार पेंट्रेट करता है, जो कि ये एक्रोजोम पेंट्रेट करता है।
43 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी स्पर्म आर रिलीज इन वन एजुकुलेशन, कि एक बार जो एजुकुलेट किया जाता है, एजुकुलेशन किया जाता है, उसमें कितना स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जो कि ये 200 मिलियन स्पर्म ये प्रोड्यूस होता है। एक बार जो एजुकुलेशन किया जाता है उसमें 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज एज ऑफ गर्ल्स, कि गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है, जो कि ये 13 से 60 ईयर तक ये स्टार्ट रहता है। और 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाता है, किस पार्ट में होता है, जो कि ये फॉलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन का काम होता है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विच पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कि फॉलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एम्फुलरी स्थमिक जंक्शन, जो कि ये एम्फुलरी रीजन बोल देंगे या स्थमिक जंक्शन बोलेंगे, यही जगह जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और 47 नंबर क्वेश्चन जो है, 47 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड इन oogenesis, जो फीमेल में oogenesis होता है, oogenesis होने के टाइम में कितने पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखें, एम्ब्रियो कंटेनिंग 8 सेल इज कॉल्ड, जो एम्ब्रियो 8 सेल को कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं मोरूला, क्या मोरूला बोलते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल डेज, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नॉर्मल डेज में मतलब कि नहीं रिलीज होता है, ये है HCG। ये जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और वो बेबी को प्रोड्यूस करने का टाइम आ जाता है, वो लगभग 9 मंथ के टाइम में ये HCG जो है प्रोड्यूस होता है। और 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हार्ट इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो आफ्टर, जो दिल का जो फॉर्मेशन होता है बेबी में वो कितने मंथ में हो जाता है, जो कि ये 1 मंथ में ही हो जाता है। और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, कि कौन से प्रोसेस को, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, क्या पार्चुरेशन बोलते हैं। और 52 नंबर क्वेश्चन जो है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रियो फॉर्म, जो इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो का जो फॉर्म होता है वो कितने लेयर का फॉर्म कर देता है, जो कि ये 3 लेयर का, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म लेयर का वो फॉर्मेशन कर देता है। और 53 नंबर क्वेश्चन जो है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन डन होता है वो किसके थ्रू होता है, जो कि वे एंड्रोजन के थ्रू हो जाता है, क्या एंड्रोजन के थ्रू हो जाता है। और 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कि टोटल नंबर जो एग प्रोड्यूस होता है एक स्वस्थ ह्यूमन फीमेल में वो पूरे लाइफ टाइम में वो कितना होता है, जो कि ये 400 होता है, क्या 400 होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूड इन IVF, कि नीचे दिए गए जो मतलब कि ऑप्शन है उसमें से कौन सा टेक्निक IVF में नहीं उपयोग किया जाता है, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं उपयोग किया जाता है। आई होप आपको
मतलब कि 55 क्वेश्चन जो मैं करवाया हूं एमसीक्यू, वो आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं किस टॉपिक पे और किस तरह का मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूं। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओके, टेक केयर, बाय।